नमस्कार दोस्तों, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं डेरा कार सेवा से, जहां पर आपको बता दें आज तमाम किसानों ने मीटिंग कर एक अहम फैसला लिया है। 3 दिवसीय जो कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का जो घेराव कर प्रदर्शन करने वाले हैं, कुछ मांगे हैं। आइए पूरी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि वो किसानों ने क्या कुछ कहा, जो वो 3 दिवसीय प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में सीएम आवास पर घेराव कर करने वाले हैं। आपके बिस्तर और खाने पीने का सामान भी साथ लेके आना है, ठीक हो सके। कई किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से आएंगे, जो भी साधन लेकर आने हैं आए और बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, ताकि अपने जो हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बुढ़ापा पेंशन बंद की है, उसके साथ साथ जो सभी साथियों ने बोला है, जो हमारे पुराने आंदोलन की मांगे हैं, चाहे बिजली शोध बिल जो अभी जो आ रहा है, पूरे आवाम को ही उसका नुकसान है। सीड बिल है, सीड बिल के विरोध में, और जितने भी मांगे हैं उसके विरोध में हम 23, 24, 25 को जो महापड़ाव करेंगे, उसकी तैयारी के लिए 17 और 18 को जिला मुख्यालयों पर पुतले फूकेंगे, मांग पत्र भी देंगे बुढ़ापा पेंशन के लिए। धन्यवाद जी। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो 3 दिन का वहाँ पड़ाव है, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। शांतिप्रिय तरीके से किसान 3 दिन का वहाँ अपना डेरा मुख्यमंत्री कोठी के बाहर डालेंगे। नहीं, ये कोई बंद की कॉलोनी है, ये केवल मुख्यमंत्री आवास के बाहर पड़ाव डालना है। 3 दिन लोग किसान वहाँ अपना मोर्चा लगा के रखेंगे। किसान मुख्यमंत्री आवास के बाहर महापड़ाव करेंगे। और जो ये 3 मुख्य मांगे हैं, जैसे ये ट्रेड डील हो रही है अमेरिका के साथ, ये बिल्कुल भारत के किसान को बर्बाद कर देगी। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन, लाखों बुजुर्गों की इन्होंने बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार ने काटी है। तीसरा, धान घोटाला, धान एमएसपी पर नहीं बिकी, ऊपर से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। किसान की जो 6 महीने की खून पसीने की कमाई थी, उसको इन्होंने लूटा है और सरकारी खजाने को चूना लगाया। 5 से 6 हजार करोड़ का धान घोटाला हुआ है। आज सरकार लिपापोती कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है, छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके। जो इसके मोटे बड़े मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की जांच, और जो उन्होंने लूटपाट की है उसको, सारे पैसे को गरीब किसानों में ये बांटे। तो ये 3-4 मुद्दों के ऊपर 23, 24 और 25 फरवरी को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेकर के सीएम आवास का घेराव करेंगे जी। ये क्या मुख्य उद्देश्य है उसका? आज करनाल डेरा कार सेवा में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की हरियाणा लेवल की मीटिंग की गई है। और आज की ये मीटिंग में जो फैसला किया गया, 23, 24, 25 फरवरी इसी महीने में कुरुक्षेत्र में जो सीएम हाउस है, वहां पर किसानों मजदूरों का एक महापड़ाव रहने वाला है। हजारों की संख्या में किसान मजदूर पूरे हरियाणा से 23, 24, 25 फरवरी को सीएम हाउस कुरुक्षेत्र के आगे महापड़ाव, वहां पर मोर्चा लगा के धरना देंगे। उसको लेकर, उस प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर आज की मीटिंग की गई है। उसमें जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अमेरिका के साथ भारत की सरकार ने जो डील की है, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने आज सरेंडर, एक समर्पण कर दिया अमेरिका के सामने, जिससे लेकर पूरे देश में किसानों के भविष्य को लेकर हर किसान चिंतित है। और इसके अलावा हरियाणा का जो एक बहुत ही मुद्दा है, जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है बहुत बड़े लेवल पर, और इसके साथ साथ ही हमारा धान घोटाला, या जितनी हमारी और मांगे हैं किसानों की, इन तमाम मांगों को लेकर 23, 24, 25 फरवरी का ये हमारा जो महापड़ाव रहेगा, उसको लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर आज की मीटिंग की गई है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ पगड़ी समाज जट्टा से मनदीप नथवान जी हैं, बीकेयू शहीद भगत सिंह से अमरजीत सिंह बोड़ी, दलबीर जी हैं सोनीपत से जो किसान पंचायत की ओर से, और प्रिंस जी हैं जो बीकेयू पेवा से। तमाम साथी पूरे हरियाणा से पहुंचे हैं। लखविंदर सिंह जी जो सिरसा से हैं, बीकेई के अध्यक्ष हैं। तो इसी मुद्दे पर अपनी बात, सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पर बात रखेंगे भाई मनदीप नथवान जी, जो भी हमारा ये मांगे हैं उन पर अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन का उठ रहा है। बुढ़ापा पेंशन सरकार काट रही है। चिंता की बात यह है कि हरियाणा का मुखिया, जो मुख्यमंत्री है, वो भी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है नहीं, किसी की पेंशन नहीं कट रही, मगर आप हर गांव में जाओ, पेंशनें काटी जा रही है धड़ाधड़, विधवाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। मजदूरों का भी काम खोस लिया गया है। किसान और मजदूरों को ऐसा रगड़ा सरकार लगा रही है कि आपने देखा होगा, जो मनरेगा थी वो मनरेगा बंद कर दी जा रही है। कह रहे भी 125 दिन उनको काम देंगे, मगर जो 100 दिन की मनरेगा थी, जो गारंटी थी, ये कानून था, 100 दिन वाला काम तो 30-35 दिन मिला, 100 दिन नहीं मिला। मगर उसको कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया। ऐसे जुमले फेंक रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो डील हुई है, ये तबाह कर देगी खेती को।
ऐसी डील हुई है, जो प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक गया है, ये बहुत बड़ा इशू है। कर्जे का बहुत बड़ा इशू है। कारपोरेट का कर्जा माफ कर रही है सरकार और किसान मजदूर को कुछ नहीं दे रही। इसके संबंध में पूरे हरियाणा का किसान और मजदूर 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र पहुंच रहा है और ये एक बड़ी लड़ाई बनने जा रही है। अगला फैसला हम वहीं करेंगे। सरकार को किसी भी झूठे वायदे में नहीं आएंगे, ताकि जो कि कर्जा मुक्ति का सवाल, जैसे महाराष्ट्र के किसानों ने, मगर किसान पे तो कई गुना कर्जा बढ़ गया है और कर्जा मुक्ति की लड़ाई है जो वो भी हमने शुरू कर रखी है। और हम चाहते हैं किसान और मजदूर को कर्ज से मुक्ति मिले। बाकी हमारे साथी जो डील है, डील से क्या नुकसान जो है आप मानते हैं, किसानों को क्या नुकसान हो? जो भी उन्होंने वहाँ ट्रेड फ्री कर दिया है, कोई भी वहां से सामान आएगा एग्रीकल्चर का, चाहे वहां से मक्का आए, वहां से दालें आए, तेल आए, सोयाबीन आए, वो ट्रेड फ्री कर दिया है। यहाँ पहले ही एमएसपी से नीचे बिक रही है हमारी सारी की सारी फसलें। जो आज एमएसपी को खत्म करने का जो बड़ा दबाव पिछले लंबे समय से इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर था, इस सरकार ने दबाव में आकर वो फैसले कर लिए हैं, जिससे पूरे देश का जो रोजगार है, 46% रोजगार हिंदुस्तान के अंदर 46% रोजगार सीधा खेती से है। जो साइड से है वो भी 70-75 के आसपास बढ़ जाता है, लेकिन सीधे लोग 46% रोजगार समाप्त हो जाना है। यहाँ किसानों की जो कर्जा है वो और बढ़ जाना है, फसलें नहीं बिकनी, पहली एमएसपी से डाउन है। इसलिए ये डेथ वारंट है किसान और मजदूर का। अगर खेती नहीं बचेगी, मजदूर नहीं बचेगा, यहाँ व्यापारी नहीं बचेगा, किसी तरीके की भी यहाँ के हिंदुस्तान की जो दशा है और बिगड़ने की तरफ है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, पिछले लंबे समय से हमारी मांग थी, चाहे वो 2020 का आंदोलन था, आज तक 2020 के आंदोलन से लेकर आज तक हमने हर अपने ज्ञापन के अंदर कहा, हर एक संगठन ने कहा कि ये डील नहीं करनी है। ये डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए और जो दालें हैं और चीजें हैं, उनको सबको यहाँ का किसान मर जाएगा, उसके पास कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन वहां कंपनियां खेती कर रही हैं। यहाँ 1 एकड़ का किसान वहां हजारों एकड़ की जो खेती करने वाली कंपनी है, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वहां पर जीएम सीड आना है, जो वहां के लोग उससे बरतेंगे नहीं, यहाँ के लोग खाएंगे सस्ता होने की वजह से, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कितने नुकसान होने हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, डिबेटें सुन सकते हैं, कितना बड़ा। लेकिन अमेरिका को कोई मतलब नहीं, 500 करोड़ बिलियन की, यहाँ 500 बिलियन डॉलर की उन्होंने यहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ लोगों का नुकसान करना है। यहाँ का जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो सब मर जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोगों को मिलकर आह्वान करते हैं। 23, 24, 25 को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एकता के बारे में भी हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने फैसला लिया है। सभी साथी उस 23, 24, 25 के प्रोग्राम में शामिल हो, कोई भी हो, कोई समाज सेवी संस्था है, कोई पॉलिटिकल है, कोई भी वहां पर आकर अपनी बात रखें, ताकि बड़ी एकता हो सके और सरकार अमेरिका के दबाव में ना आए। इन्होंने जो विदेश के अंदर इंडिया का, पूरे देश का जो माहौल लोगों को वहां पर जुड़ा दुब्र हो गया, दूसरे देशों में इंडिया के लोगों को किस निगाह से लोग देखते हैं, मान सम्मान नहीं रहा। इन सब बातों के ऊपर हमें इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। जहां बड़ा कर्जा मुक्ति की बात जो प्रधान जी ने बताई, वो हमारे कारण नहीं है। कर्जा मुक्ति एमएसपी ना मिलने के कारण 600 रुपये कम धान का बिकना, जहां सीएम साहब कहते थे 3100 रुपये हम धान खरीदेंगे, आपके सब चैनलों में है। बोलना आपको भी बोलना चाहिए, हम भी बोलते हैं कि 3100 रुपये की बजाय 1600 रुपये धान बिका हरियाणा के अंदर। और अगर बिका, उसके अंदर घटाला कितना बड़ा हुआ वो आपके सामने है। सरकार, संगठन लड़े, बोला, और जिसकी वजह से आज सैकड़ों मुलाजिमों के ऊपर तलवार लटकी हुई। कहने का भाव है, ये सरकारें पूरे देश के लोगों को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे, हमारे देश की समृद्धि और ताकत बढ़ेगी। लेकिन इस सरकार ने देश को पूरा बेच दिया, जिस चीज का डर था। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी है। 23, 24, 25 फरवरी को सीएम हाउस के बाहर उन द्वारा किए हुए हमारे साथ वादे और हमारे साथ किए हुए जो फैसले, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने तक, कर्जा मुक्त कराने तक अपने किसान और मजदूर को ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हम आपके द्वारा आप लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। और 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत